आज हम बात करेंगे केल्विन साइकिल की, द मोस्ट डिमांडिंग साइकिल। तो केल्विन कैसे स्टार्ट होता है, देखिए सबसे पहले केल्विन 2 पार्ट में डिवाइड होता है, C3 और C4। तो हम स्टार्टिंग करते हैं पहले। यहाँ पे 12 NADPH2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, 12 NAD में। कैसे, डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में, ठीक है। अब उसके बाद डायरेक्ट सीधा आते हैं। डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में इसने क्या बनाया, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 12 मॉलिक्यूल। C3 की बात हो रही है। डिहाइड्रोजिनेज ने क्या बनाया, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 12 मॉलिक्यूल, ठीक है। वो 12 मॉलिक्यूल कैसे डिवाइड हो गए, 2-5-3-2, जो यहाँ पे डिवाइड हो गए। डिवाइड होने के बाद इन्होंने क्या किया, आइसोमरेज की प्रेजेंस में क्या बनाया, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। सिर्फ 5 वाले मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट C3 में 5 मॉलिक्यूल। उसके बाद 5 मॉलिक्यूल फिर से कैसे टूट गए, 3 और 2 में। 3 में क्या हुआ, एल्डोलेज की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट बना लिया। 2 ने क्या बनाया भाई, यहाँ पे एल्डोलोज की प्रेजेंस में क्या बनाया भाई, एल्डोलोज की प्रेजेंस में इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, ठीक है बच्चे। उसके बाद 1,6 डाईफॉस्फेट एल्डोलोज की प्रेजेंस में यहाँ पे फिर से फॉस्फेटेज होके फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना लेगा, ठीक है। हो गया इतना काम। अब हम 3 वाला कंसेप्ट कंप्लीट करते हैं। अब हम 2 पे बात आते हैं। 2 पे एल्डोलोज की प्रेजेंस में इरिथ्रो 4 फॉस्फेट बना लिया। उसके बाद फिर से क्या हुआ, सेडोहेप्टोलोज 1,6-1,7 डाईफॉस्फेट बना लिया। उसके बाद फिर फॉस्फेटेज हुआ, एक तो इधर हुआ 3 वाले मॉलिक्यूल में, एक 2 वाले मॉलिक्यूल में हुआ, दोनों में सेम प्रोसीजर, फॉस्फेटेज एंजाइम लग रहा है। फिर ये क्या बना लेगा, सेडोहेप्टोलोज 7 फॉस्फेट। ये साइकिल ऐसे कंप्लीट हो जाता है। देखो बच्चे, क्या ये पहले यहाँ पे डिवीजन हुआ, आइसोमरेज बना लिया, ठीक है। आइसोमरेज के 2 मॉलिक्यूल हुए, एक तो 2 पे, एक 3 पे। 3 वाले मॉलिक्यूल ने क्या बनाया, फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज में डिवाइड हो गया, ख़त्म। उसके बाद 2 वाले ने क्या बनाया, इरिथ्रो 4 फॉस्फेट, ठीक है। ये वाला साइकिल ऐसे कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जो ये सेडोहेप्टोलोज है ना, ये कहाँ गया, राइबोलोज 5 फॉस्फेट पे, 2 और 4 मॉलिक्यूल्स। ये वाला मॉलिक्यूल कहाँ गया, राइबोलोज का प्रेजेंस मतलब निकाला इसने। कैसे, यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसस्केलेटोलोज हुआ। मतलब ये वाला एंजाइम रिक्वायरमेंट नहीं होती इस एंजाइम की, बस हुआ ये एंजाइम, आ गया ऐसे ही। तो सेडोहेप्टोलोज से ये राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनाया। उसके बाद क्या हुआ, काइनेज हुआ। ये C4 की बात हो रही है अब यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से जो सेडोहेप्टोलोज 7 है ना, ये दोनों में कॉमन मॉलिक्यूल है, C3 में भी C4 में भी। यहाँ से ही जनरेट हुआ क्या, राइबोलोज 5 फॉस्फेट। उसके बाद क्या हुआ, काइनेज की प्रेजेंस में 6 ATP किस में कन्वर्ट हुए, 6 ADP में। फिर से क्या हुआ, फिर से CO2 का रिलीजमेंट और RUBP का प्रेजेंस। 6 मॉलिक्यूल फिर से रुबिस्को की हेल्प से इन्होंने 3 PGA बनाया, C3 साइकिल के अंदर से लिया ये वाला मॉलिक्यूल। उसके बाद वो 12 मॉलिक्यूल था। फिर काइनेज हुआ, फिर इन्होंने क्या बनाया, 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाया, ठीक है। ओके, तो ये साइकिल ऐसे घूम के जाएगा। ये C3 का है, ये C4 का है। बस ये वाला जो सेडोहेप्टोलोज है ना, ये कॉमन एंजाइम है, ये यहाँ से ऐसे जनरेट होके जाएगा। जो ये वाले हैं, ये जो बनाया इन्होंने ज़ाइकोलोज 5 फॉस्फेट, ये क्या है, ये सेडोहेप्टोलोज से ही बनाता है, लेकिन इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता। आप इधर से भी साइकिल को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बस ये चीज़ याद रखो, इनमें कौन कौन से एंजाइम इंपॉर्टेंट है। एक तो काइनेज, एक रुबिस्को, ठीक है। ये कॉमन एंजाइम है, दोनों सेम ही काम करते। यहाँ पे भी ATP का कन्वर्जन, यहाँ पे भी ATP का कन्वर्जन। उसके बाद C3 में एक तो आइसोमरेज हुआ, एल्डोलेज हुआ, जो क्या डाईफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है दोनों जगह। फॉस्फेटेज क्या करता है, ये मॉलिक्यूल बनाता है, मतलब फॉस्फेट के जितने भी हैं। तो ये कॉमन एंजाइम्स है जो इस साइकिल में यूज़ हुए। ये है केल्विन साइकिल पूरा आपका। अगर आप इसको तोड़ के भी याद करना चाहोगे तो आधा साइकिल इधर और आधा साइकिल इधर। बेसिकली आप लोगों को इसमें क्या पता होना चाहिए, ATP का जनरेशन और एंजाइम्स कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ हो रहे हैं। ओके बच्चे, तो आप एक बार ये साइकिल देख लो। दिस इज़ ऑल अबाउट केल्विन साइकिल। बस आपको ये देखना है कि केल्विन कैसे कैसे बन रहा है, मॉलिक्यूल्स कैसे कैसे टूट रहे हैं। एक तो मॉलिक्यूल इधर टूट रहा है, यहाँ पे तो सेम प्रोसीजर हो रहा है, यहाँ पे भी कन्वर्जन हो रहा है, किसका, एनर्जी का। राइबोलोज क्या फॉर्म कर रहा है, कैसे तोड़ रहा है मॉलिक्यूल्स को, फिर रुबिस्को क्या कर रहा है, कैसे तोड़ रहा है मॉलिक्यूल्स को, यही सब चीज़ें।
मेन प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है कि कन्वर्जन कैसे कैसे होता है मॉलिक्यूल्स का, और ख़त्म अपना यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। और इसमें यही साइकिल यहाँ से जनरेट होकर ये ख़त्म ही नहीं होता, मतलब लास्ट फॉर्मेशन ज़ाइकोलोज का कर लेता है बस।